जी हां, जीरो बजट वर्सेस दूरदर्शी बजट। जीरो बजट कहा है राहुल गांधी ने, जीरो सम बजट। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है दूरदर्शी बजट। तो 2022 के बजट से देश को क्या मिला, आपको क्या मिला, हमें क्या मिला? ये सुपर पावर के ब्लूप्रिंट वाला दूरदर्शी बजट है या फिर जीरो सम बजट, जीरो बजट, जैसा कि राहुल गांधी इसे कह रहे हैं। आज मोदी सरकार ने देश के लिए 2022 का बजट पेश किया और 25 साल का ब्लूप्रिंट बता दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह चौथा बजट है। इस बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत के विश्वास का बजट है ये। नितिन गडकरी ने कहा कि यह बजट नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतीयों की जिंदगी बेहतर करेगा। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बजट जो है वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। दूरदर्शी बजट, आज का नहीं कल के भारत का बजट। दूसरी ओर कांग्रेस के मुताबिक इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि यह बजट कुछ नहीं बजट है, कुछ नहीं बजट। बजट के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदीनॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्था तबाह कर रही है। लेकिन पहले आपको जानना चाहिए, यह पॉलिटिक्स होगी बजट को लेकर। बजट की 10 बड़ी बातें एक बार जल्दी से आपको बता देते ताकि आप समझ पाए आज हुआ क्या। देखिए, 2022 का बजट अगले 25 साल की बुनियाद वाला बजट, 25 साल का ब्लूप्रिंट, यह बताया निर्मला सीतारमण ने। 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर ये बढ़ा दिया गया है 36 से 37%। पहले 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर था। ये ऐतिहासिक बताया जा रहा है कि सीधा 7.5 लाख करोड़, यानी कि रोड, रेलवेज, बंदरगाह, इन पर जो खर्च होगा वो 7.5 लाख करोड़। ये बहुत बड़ी रकम है। 2022-23 के बजट से 60 लाख नौकरियां मिलेंगी, यह बताया गया बजट में। किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2,37,000 करोड़ सीधे उनके अकाउंट में होंगे। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होगा। 48,000 करोड़ से 80 लाख नए घर बनेंगे। 80 लाख नए घर, 60 लाख नौकरियां, 20,000 करोड़ रुपए से 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेंगे। डिफेंस क्षेत्र में 25% खर्च रिसर्च में होगा और सरकार जल्दी ही LIC का IPO लाएगी। एक बड़ी चीज जिसकी बहुत सबने उम्मीद लगाई हुई थी, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स जरूर लगा दिया गया है। अब देश की हमारी अपनी डिजिटल करेंसी होगी, RBI इसको इशू करेगा। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हिमांशु है मेरे साथ, टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनकी भी बात करेंगे। और साथ ही विजय सरदाना जी हैं और गोपाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, बजट पेश होने के बाद उनका संबोधन जो हुआ उसमें क्या कहा, वो सुन लीजिए, उसके बाद शुरू करेंगे। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। सबसे पहले गोपाल जी आपसे शुरू कर रहा हूं। जीरो बजट है भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं जीरो सम बजट, जीरो बजट। गोपाल जी। देखिए, राहुल गांधी की अपनी बुद्धि में जीरो सम हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वित्त मंत्री जी ने ऐसी, जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई वेल्थ टैक्स बढ़ जाएगा, गिफ्ट टैक्स लग जाएगा, कोई नया टैक्स लग जाएगा, कोई भी नया टैक्स या कोई टैक्स रेट में इंक्रीज नहीं किया। बहुत सारे टैक्स में, जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर में और भी कई सेक्टर्स में GST के अंतर्गत कई तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस में कमी की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिना टैक्स बढ़ाए सरकार ने अपने खर्चे को, जो कि पैंडेमिक से निकलने, गोपाल जी, थोड़ा सा आपका ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं वो सही करा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं 1 मिनट ऑडियो को करेक्ट करा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। आलोक जी, जीरो सम बजट कैसे, जीरो बजट कैसे? देखिए, मुझे लगता है कि आज सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी चीज़ों की, सबसे पहली महंगाई कम कैसे होगी, इस बजट ने बिल्कुल किसी भी एंगल से एड्रेस नहीं किया है। उसके बाद बेरोजगारी जिस तरह से 50 वर्षों की हाईएस्ट थी, बेरोजगारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसके ऊपर कहीं पर कोई फोकस नहीं है। अभी हमने तो देखा कि पहले मोदी जी ने 2014 में कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल आएंगे, आज हम सुन रहे हैं कि 60 लाख आएंगे और 30 लाख की कोई नींव रख दी जाएगी। जीरो बजट इसलिए भी है कि एनुअल बजट है ये, और आप
25 साल का खाका लेकर आप जिस तरह से आए हैं तो देश कंफ्यूज्ड है कि क्या होगा। 3 साल में ट्रेन चलेंगी, 5 साल में ये होगा। मोदी जी ने 2018 में कहा था किसानों की आय 2022 में डबल हो जाएगी, क्या वो डबल हो गई? ये केवल लुभावना बजट है, इसके अंदर कहीं पर कोई सच्चाई नहीं है दूर दूर तक। अभी मुझे याद आ रहा है 2010 के अंदर अरुण जेटली साहब की स्टेटमेंट थी कि इनकम टैक्स की लिमिट जो है वो 5 लाख होनी चाहिए, लेकिन वो 2.5 लाख से 2,51,000 अभी तक नहीं कर पाए ये लोग। मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास, सीनियर सिटीजन्स, कहीं पर कोई किसी तरह की राहत नहीं है। आप देखिए किस तरह से फिजिकल डेफिसिट जो है वो 7% के करीब है जो एस्टीमेट है, लेकिन ये 9 से ऊपर चला जाएगा। आप देखिए किस तरह से एग्रीकल्चर का जो तमाम चीज़ें हैं, सब्सिडी, फूड की सब्सिडी 2.86 से घटाकर 2.06, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी घटा दी, मनरेगा का बजट घटा दिया, एग्रीकल्चर का अलोकेशन घटा दिया। फिर उसके ऊपर से जो जिस तरह का बजट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर है वो उसमें अंदर बिल्कुल पूरी मतलब तरह ये से चीज़ डार्क है। जो बातें आप कह रहे हैं इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो चुनाव सर पर है, उसके बावजूद ये चुनावी बजट नहीं है। देखिए बात चुनावी की और उसकी नहीं है। आप चुनावी बजट लाने को आपने किसी ने, अगर गरीब जनता का कोई फायदा हो रहा है या मिडिल क्लास का, सैलरीड क्लास का फायदा हो रहा है तो किसी को आपत्ति मतलब ये नहीं। चुनावी बजट नहीं है। नहीं, मैं चुनावी बजट है कि नहीं है ये तो देश की जनता बताएगी। चुनाव मतलब सर हर पर बजट के बाद सर मैं समझता हूं, मैं तो मैं तो हमेशा हर बजट के बाद एक बयान आता है ऑपोजिशन की तरफ से, चुनावी बजट, सर पर चुनाव थे तो घोषणाओं, लोक लुभावन। कम से कम ये है कि ये चुनावी बजट नहीं है। अब इसकी खामी आप बता रहे हैं, उसका जवाब गोपाल जी देंगे, लेकिन कम से कम इतना आप कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट नहीं है। चुनाव को लेकर एक फैसला नहीं है इस बजट में और चुनाव की परवाह किए बगैर ये बजट है। चुनावी बजट है या नहीं है आलोक जी? मुझे तो ये लगता है कि पूरी तरह से सरकार का खजाना खाली है। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देना, उसके ऊपर 30% टैक्स लगा देना, LIC को प्राइवेटाइज करना, IPO लेकर आना, SEZ के जो कानून हैं, नियम कायदे हैं, उनको बदलकर जमीन का आवंटन करना, मुझे लगता है कि सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली हुआ पड़ा है और उसी के माध्यम से अब की बार टैक्स सरकार वही चल रही है। नहीं, लेकिन 5.5 लाख से अगर 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया, यही 2 लाख करोड़ के जरिए रेवड़ियां बांटी जा सकती थी। आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूं एक मिनट आलोक भाई, जैसे होता है ना, हम लोग इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इतने सालों से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, हमेशा होता है कि सर पर चुनाव होते हैं, 5-5 राज्यों में चुनाव है, सर पर चुनाव होते हैं तो रेवड़ियां बांट दी जाती है। मतलब ऐसा हुआ नहीं, यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी हो गई थी, गुजरात चुनाव से पहले GST आ गया था। हमेशा होता है सर पर चुनाव होते हैं तो रेवड़ियां बांट दी जाती है, चुनावी सेहत का ध्यान रखा जाता है, देश की आर्थिक सेहत का पट्टा लगा दिया जाता है। इस मामले में उल्टा हो गया। आज आप इतना बोल पा रहे हैं क्योंकि ये चुनावी बजट नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, चुनावी बजट है या नहीं है ये? देखिए हालत जिस तरह की अर्थव्यवस्था की है, पिछले 2 वर्षों में 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए। उसके ऊपर कहीं एड्रेस किया है कि किस तरह से उनको बाहर लाया जाएगा? महंगाई जिस तरह से चरम पर है, आज होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23 है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा नहीं पता है। आज आप देखिए किस तरह से मनरेगा का ये तमाम जो गरीब, निर्मला सीतारमण से, एक मिनट में बीच में माफी के साथ, निर्मला सीतारमण जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि खाने पीने की जो महंगाई दर है वो 6% से ऊपर गई नहीं। यूपीए काल में 10% थी, तो सवाल कौन पूछ रहा है? 2014 से पहले 10% थी खाने पीने की महंगाई दर, और अभी जो है खाद्य पदार्थ खाने पीने की जो महंगाई दर है वो 6% से ऊपर कभी गई नहीं। बहरहाल ये उनका पक्ष है, आपका पक्ष है, मैं गोपाल जी का पक्ष ले लूं? नहीं, 2 चीजें हैं। एक तो बेस ईयर चेंज किया गया और होलसेल प्राइस इंडेक्स 14.23 कल के इकोनॉमिक सर्वे में, निर्मला जी ने शायद पढ़ा नहीं होगा। ठीक है गोपाल जी, जीरो बजट। अब आप बोलिए, आपका ऑडियो अब सही हो गया होगा। जीरो बजट, जीरो सम बजट, और आपने आलोक जी को भी सुना, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे थे सर।